अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मिक्सचर। ठीक है, आज हम मिक्सचर को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कंपाउंड को किया था। ठीक है, तो इसके जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस होंगे उनको हम साथ साथ हाईलाइट करते जाएंगे, जिन पे आपने ज्यादा फोकस अपना रखना है। When two or more elements or compounds mix up physically without any fixed ratio, they form a mixture. जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिक्स अप होते हैं फिजिकली, तो किसी भी फिक्स्ड रेशो के बगैर वैसे ही उनको मिक्स कर दिया। ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं, एक मिक्सचर बनाते हैं। ऑन मिक्सिंग अप द कंपोनेंट सब्सटेंसेस रिटेन देयर ओन केमिकल आइडेंटिटीज एंड प्रॉपर्टीज। जब हम उनको मिक्स कर देते हैं तो जो भी कंपोनेंट सब्सटेंस बनता है उसकी अपनी ही केमिकल आइडेंटिटी होती है, एक नई प्रॉपर्टीज उनको मिल जाती हैं। ठीक है, The mixture can be separated into parent components by physical methods such as distillation, filtration, evaporation, crystallization और magnetization. अगर हम उस मिक्सचर को दोबारा से उसकी असल हालत में लेके आना चाहें तो उसके लिए प्रोसीजर्स हैं, जैसे डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके जरिए हम दो या दो से ज्यादा जो भी मिक्सचर जिन भी चीजों का होता है उनको अलग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, इवेपोरेशन का है, क्रिस्टलाइजेशन का है और मैग्नेटाइजेशन का। ठीक है, इन सारे मेथड्स के जरिए, ये फिजिकल मेथड्स हैं और इन सारे मेथड्स के जरिए उनको सेपरेट किया जा सकता है। मिक्सचर्स दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ऐसे मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहती है यानी सेम रहती है तो उनको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, तो इसके नाम से जैसे कि हमें पता चल रहा है। ठीक है, जैसे एयर है, गैसोलीन है, आइसक्रीम है, इनकी कंपोजिशन क्या होगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आर दोज इन विच कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती, सेम नहीं होती, बल्कि डिफरेंट होती है। वो होते हैं जी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे सॉइल है, रॉक है, वुड है। ठीक है, इनकी कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट होगी। यहाँ पे एक टेबल है और टेबल आपने कोई नहीं छोड़ना, सारे करने हैं। एयर इज मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस एंड वाटर वेपर्स। हमारे पास जो एयर है, हवा है, वो किस चीज का मिक्सचर है, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, नोबल गैसेस हैं और वाटर वेपर्स। ठीक है, ये सारा जो है हवा जो है इन सब चीजों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, इन सब का क्या है, मिक्सचर है। सॉइल इज मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, मिनरल सॉल्ट, वाटर एंड एयर। ठीक है, हमारी जो जमीन है, मिट्टी है, सॉइल है, वो सैंड, क्ले, मिनरल सॉल्ट्स और वाटर और एयर का मिक्सचर है। मिल्क इज मिक्सचर ऑफ वाटर, शुगर, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल सॉल्ट्स एंड विटामिन्स। ब्रास इज मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक मेटल्स। तो इसमें से आपको कोई भी एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसको आपने छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, आप इसको मार्क कर लें कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, तो ये आपने टेबल पूरा जरूर याद करना है, इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है मोस्टली। ठीक है, कंपाउंड क्या है, इट इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। ये केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, एटम्स, डिफरेंट एटम्स जो है एलिमेंट्स के, उनकी केमिकल कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बनता है। मिक्सचर जो है वो सिंपल, किसी भी कोई भी सब्सटेंस जो है वो मिक्स हो जाते हैं तो मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, सिंपल मिक्सिंग। ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा है द कॉन्स्टिट्यूएंट लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देम। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट बनता है तो न्यू सब्सटेंस बनता है, वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी खो देता है, उसकी नई आइडेंटिटी बनती है, उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो नई होती हैं और पुराने वाले से डिफरेंट होती हैं। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मिक्सचर जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज को भी शो करता है। ठीक है, कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। कंपाउंड्स की कंपोजिशन जो होगी वो मास कंपोजिशन बाय मास जो है वो फिक्स्ड होगी, लेकिन मिक्सचर्स की कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होगी। ठीक है, फिक्स्ड रेशियो बाय मास जो हमने पढ़ा था वो फिर फिक्स्ड रेशियो बाय मास नहीं होगी कंपोजिशन। द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। कंपाउंड जब एक बार बन जाता है तो फिर उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता फिजिकली, लेकिन कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड सिंपल फिजिकल मेथड्स। मिक्सचर में हम इसको सेपरेट कर सकते हैं कि इस प्रोसेस के जरिए डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, मैग्नेटाइजेशन और ये जो हमने मेथड पीछे पढ़े थे उनके जरिए हम इनको सेपरेट कर सकते हैं।
एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फॉर्मूला, हर कंपाउंड जो है उसको केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मिक्सचर का डिफरेंस क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, ये 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स इसके पास होते हैं। एंड डू नॉट हैव एनी केमिकल फॉर्मूला, लेकिन इसका कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस कंपोजिशन, कंपाउंड्स जो है इनकी कंपोजिशन होमोजीनियस होती है, लेकिन जो मिक्सचर है उनकी होमोजीनियस भी हो सकती है और हेट्रोजीनियस भी हो सकती है, यानी दोनों तरह की, ठीक है। कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स, कंपाउंड्स के पास शार्प और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, लेकिन मिक्सचर्स के पास शार्प और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते, ठीक है। तो यहां तक आज का हमारा टॉपिक था। टेस्ट योरसेल्फ जो है इनकी एक अलग वीडियो में बनाऊंगी, ठीक है, इंशाल्लाह, तो वो आप वहां से कर लीजिएगा। तो फिलहाल आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक था। अगर कोई क्वेश्चन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं जरूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।